नमस्कार, मैं अनुपमा देसाई जवळगी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। अभी हाल ही में मैंने एक नींद पे वीडियो किया था, तो आज सोचा कि नींद के आगे का, नींद से जुड़ी हुई एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। टेक्निक को पिलो टेक्निक कहते हैं, या जो तकिया यूज करके हम ये टेक्निक करने वाले हैं, इसलिए इसको पिलो टेक्निक कहते हैं। और ये बहुत ही आसान टेक्निक है। सो कोई भी अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन नया यूज कर रहे हैं, नया यूज करना शुरू किया है, तो इनके लिए ये बहुत ही एकदम सिंपल टेक्निक है। इसका एक फायदा और भी है कि ये एक ही टाइम पे करना है दिन में, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि इतना टाइम नहीं है, इतने सारे टेक्निक कब करूं, याद नहीं रहता है। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो एक ही बार करनी है दिन में, और वो भी ऐसे समय करनी है कि आसान, मतलब आसान हो जाता है याद रखना कि ये टेक्निक करनी है। अभी करना क्या है इस टेक्निक में, कोई भी एक हमें अपना एक गोल, कोई भी ड्रीम, सपना एक निश्चित करना है। जैसे हम हमेशा मैनिफेस्टेशन टेक्निक के पहले बोलते हैं कि कोई एक आपको क्या चाहिए, ये आपको फिक्स करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, वो जो आपको जो आपकी इच्छा है वो ऑलरेडी पूरी हो गई है, ऐसे बताने के लिए एक स्टेटमेंट करना है। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट रहता है जिसे हम एफर्मेशन कहते हैं, जो सारे टेक्निक्स में हम यूज करते हैं। तो ये एफर्मेशन के लिए एक अलग पूरा वीडियो है, तो आप अगर चाहिए तो आप वो देख सकते हैं। एफर्मेशन ऐसे करते हैं कि वो अभी वर्तमान काल में करते हैं कि जो हमें चाहिए है वो ऑलरेडी हमारा हो गया है मैनिफेस्ट, ऐसे वो हमें करना है। और उसमें कोई हमें फीलिंग वर्ड डालना है, मतलब अगर कृतज्ञता का भाव है या फिर खुशी है, तो जो सपना हमारा अभी पूरा हो गया है और हमें वो सपना पूरा होते कैसे लग रहा है, ऐसा वो स्टेटमेंट हमें बनाना है, एफर्मेशन करना है। अभी ये एफर्मेशन बना के हमें वो एक कागज पे लिखना है। ये हमें बिल्कुल, हम सोने से पहले ये हमें टेक्निक करनी है, इसलिए तो पिलो टेक्निक है। पिलो पे हम जब सर रखने से पहले ये करना है रात को, तो इसलिए ये पूरा एक कागज पे ये एफर्मेशन हमें लिखना है। फिर उसको एक दो बार पढ़ना है, मतलब आप ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। आपको ये देखना है कि वो आप में वो भाव पैदा हो कि ये हो गया है, ऐसे आपके फीलिंग बढ़ने चाहिए। इतनी देर तक आप पढ़ सकते हैं और साथ में उसको विजुअलाइज भी करना है। मतलब वो जब पूरा होगा तो आप कैसे दिखेंगे, आपका बर्ताव कैसे होगा, आपसे लोग क्या बोलेंगे, कोई आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेगा, ऐसी कुछ चीज है क्या जो आपका सपना है, तो वो मिलने से लोगों का आपके साथ व्यवहार कैसे रहेगा, किस चीज के लिए वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करे, ये सारी चीजें आप विजुअलाइज करेंगे। जितना आप उसमें विजुअलाइज, जैसे हम एक तस्वीर में रंग भरते हैं, तो वैसे आपको ये विजुअलाइजेशन में जितने हो सके उतने रंग भरना है। मतलब किसी का आवाज से, मतलब वो आपको विश कर रहे हैं, या फिर आप कहीं जा रहे हैं, वहां क्या दिखेगा आपको, ये पूरा होने के बाद ये कुछ जो आप चीज आपको मिलेगी, तो फिर आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी, तो वो बदला हुआ आपकी जिंदगी का रूप, ये सारी चीजें आपको विजुअलाइज करनी है। ठीक है। और फिर विजुअलाइज करने के बाद वो जो कागज का टुकड़ा है, वो आपका जो तकिया है, इधर वो जो तकिया आप सोने के लिए यूज करते हैं उसके नीचे रखना है। या आपको चाहिए तो आप तकिए के अंदर, मतलब तकिए और उसके कवर के बीच का जो हिस्सा रहता है वहां पे भी आप उसको रख सकते हैं, नीचे की साइड में रख सकते हैं। और फिर उसके बाद उस तकिए पे सर रख के सोना है। अब ये टेक्निक आप किसी भी चीज के लिए यूज करते हैं, मगर आप मतलब आपकी कोई मटेरियल थिंग हो कि आपको कोई गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, ऐसी कोई चीजें हैं, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपका कोई हेल्थ एफर्मेशन है, आपकी तबीयत का कुछ ये है, उसके लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। कुछ आपको ऐसे महसूस करना है, मतलब आपको कुछ भावनाएं, उनके लिए भी आप ये कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, आत्मविश्वास बढ़ाना है, आपको जिंदगी में और प्यार चाहिए, ऐसी सारी चीजें हैं, उनके लिए भी ये टेक्निक आप कर सकते हैं। सो इसका किन चीजों के लिए करना है, ऐसे कुछ लिमिटेशन नहीं है, ये हर इच्छा के लिए ये टेक्निक काम आता है। अभी सोने से राइट पहले हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि सोने से पहले हमारा ब्रेन थीटा वेव में रहता है। तो थीटा वेव्स में क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना बहुत आसान हो जाता है, उसी टाइम रिसेप्टिव रहता है सबकॉन्शियस माइंड नए प्रोग्राम्स के लिए। तो इसलिए हम बिल्कुल सोने से पहले ये करते हैं
और सोते समय भी जब आप उसके अंदर तकिए के नीचे या अंदर डाल के आप उस पर सो जाएंगे तो आपको वो विजुअलाइजेशन करते रहना है कि कैसे कैसे क्या कैसे दिख रहा है आपको वो नज़ारा जब आपकी ये विश पूरी हो गई है। तो ये विजुअलाइज करते करते आपको नींद आनी चाहिए। तो इसके लिए मतलब एकदम देखिए कितना आसान तरीका है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है, टाइम भी फिक्स है क्योंकि सोने से पहले करना है, तो आप भी करो बाद में करो ये कोई सवाल ही नहीं है। और इसमें एक और चीज़ है कि आप एटलीस्ट आई थिंक 7 दिन तो कीजिए, और रोज़ ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक बार आपने चिट्ठी लिख दी तो आपने वो चिट्ठी पे वो लिख दिया एफर्मेशन, तो आप इसको सिर्फ पढ़ सकते हैं। ज़्यादा आपको अगर वो भावना के लिए ज़्यादा टाइम पढ़ना है तो आप पढ़ भी सकते हैं, आपको चाहिए तो आप रोज़ लिख भी सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन वो एक कागज़ आप यूज़ करके उसको पढ़ के विजुअलाइज करके वापस इसमें तकिए के नीचे रख सकते हैं। और 7 दिन तो मिनिमम कीजिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप 21 डेज भी कर सकते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली, हम बोलते हैं कि 21 डेज में कोई भी आदत लग जाती है तो फिर 21 डेज तक भी कर सकते हैं। और ये तो वैसे भी हम बोल रहे हैं कि हमारा सपना पूरा हो गया और उस फीलिंग में हम रहते हैं तो अच्छा ही लगता है वो करना भी, तो आसान है करने के लिए, ट्राई करके देखिए। एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी कि ऐसे कोई टेक्निक करते हैं तो ये जब टेक्निक के बारे में मैंने सुना तो मुझे मेरी बेटियों की याद आई कि जब वो छोटी थी तो उनका दांत टूटता था तो वो तकिए के नीचे रात को दांत रखती थी कि टूथ फेरी आएगी और उनको कुछ मिलेगा। या फिर सेंटा क्लॉज के लिए लेटर भी रखते थे, 24 दिसंबर को शाम से ही वो लेटर अंदर जाता था तकिए के अंदर की सेंटा से बात करनी, सेंटा को लेटर लिखना है। तो ये जो एंथुजियाज्म रहता है, ये जो एक्साइटमेंट रहती है, उस चीज़ का इस्तेमाल करके हमें ये टेक्निक करनी है। क्योंकि जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा ये मैजिक और वंडर का विश्वास कम हो जाता है, हम पूरे से बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि ये नहीं होता है, ये मुमकिन नहीं है, ऐसे सोचने लगते हैं। तो ये पिलो टेक्निक करते समय आप भी थोड़ा छोटे बच्चों के जैसे हो जाइए और उस उत्साह के साथ, उस एक्साइटमेंट के साथ करके देखिए। किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत आसान है, करके देखिए, मुझे बताइए। आपको अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, किसी और के साथ शेयर कीजिए कि जिन्हें भी फ़ायदा हो सकता है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगले बार ऐसे ही अगले नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।